2025 का एसयूवी मार्केट एकदम हीट हो चुका है क्योंकि दो बिल्कुल अलग डीएनए वाली कार्स एक ही रिंग में उतर रही है। एक तरफ न्यूली लॉन्च्ड टाटा सियरा 2025 स्मार्ट प्लस जिसका 11.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस देखते ही लोगों ने बोला बॉस कमबैक तो सॉलिड है। और दूसरी तरफ मारुति सुजुकी विक्टोरियस एलएक्सआई जो 10.49 लाख से स्टार्ट होती है, अपने माइलेज, रिलायबिलिटी और मारुति ट्रस्ट के साथ टिपिकल बायर को सीधा अपील करती है। एक तरफ सियरा का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, प्रीमियम फील और लीजेंड रिटर्न्स वाला एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ विक्टोरियस का सेफ चॉइस फैक्टर, लो मेंटेनेंस और प्रूवन प्रैक्टिकलिटी। अब असली सवाल ये है कि 2025 में बेस वेरिएंट बैटल में कौन ज्यादा वैल्यू देता है, कमबैक किंग सियरा या प्रैक्टिकल वॉरियर विक्टोरियस। चलिए शुरू करते हैं रियल कंपैरिजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो देखो, सियरा के स्मार्ट प्लस में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। पेट्रोल मैनुअल की प्राइसिंग आपको 11.49 लाख रुपीज़ पड़ेगी और डीजल मैनुअल की प्राइसिंग 12.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पड़ जाती है। वही विक्टोरियस एलएक्सआई की पेट्रोल मैनुअल की प्राइसिंग 10.49 लाख और सीएनजी वेरिएंट की प्राइसिंग 11.49 लाख रुपीज़ पड़ती है। चलिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सियरा की लेंथ 4340 mm की मिलती है, विक्टोरियस की लेंथ 4360 mm की मिल जाती है। सियरा की बिट 1841 mm की मिलती है, विक्टोरियस की बिट 1795 mm की मिल जाती है। सियरा की हाइट 1715 mm की मिलती है, विक्टोरियस की हाइट 1655 mm की मिल जाती है। सियरा का व्हील बेस 2730 mm का मिलेगा और विक्टोरियस का व्हील बेस 2600 mm का मिल जाता है। सियरा का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा और विक्टोरियस का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का मिल जाता है। सियरा का बूट स्पेस 622 लीटर का मिलेगा और विक्टोरियस का बूट स्पेस 439 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो तस्वीर काफ़ी क्लियर हो जाती है। विक्टोरियस थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल सियरा का स्टांस ज़्यादा इम्पोजिंग लगता है। विड्थ और हाइट दोनों में उसकी प्रेजेंस रोड पर अलग ही लेवल की फील देती है। व्हील बेस में भी सियरा का स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, जिसका सीधा मतलब है बेटर कैबिन कंफर्ट, ज़्यादा लेग रूम और हाईवे पर ज़्यादा स्टेबल राइड। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का प्रैक्टिकल यूज़ में लगभग सिमिलर ही काम आता है, लेकिन जब बूट स्पेस की बात आती है तो सियरा लिटरली पूरा गेम पलट देती है। यहाँ वो विक्टोरियस से काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस फील देती है। ओवरऑल डायमेंशन वाइज सियरा एक क्लियरली मोर प्रीमियम, स्पीशियस और डोमिनेटिंग एसयूवी फील देती है, जबकि विक्टोरियस कॉम्पैक्ट प्रैक्टिकलिटी वाली साइड में रहती है। इंजन की बात करें तो सियरा के बेस वेरिएंट में दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 105 bhp का पावर और 145 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 116 bhp का पावर और 280 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। विक्टोरियस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो पावर ट्रेन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड, जो कि 102 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेम इंजन के साथ में आपको सीएनजी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जो कि 87 bhp का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। पावर ट्रेन की बात आए तो यहाँ सियरा क्लियरली मसल फ्लेक्स मोड ऑन कर देती है। विक्टोरियस का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल स्मूथ, रिफाइंड और माइलेज फ्रेंडली है। सीएनजी ऑप्शन भी पॉकेट फ्रेंडली यूजर्स को अट्रैक्ट करता है, बट परफॉर्मेंस लवर्स के लिए ये सेटअप ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता। दूसरी तरफ सियरा अपने नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टॉर्की डीजल के साथ सीरियस पंच देती है। डीजल इंजन का स्ट्रॉन्ग मिड रेंज और हाईवे ओवरटेक्स का कॉन्फिडेंस विक्टोरियस के माइल्ड हाइब्रिड से कहीं ज़्यादा पावरफुल फील होता है। पेट्रोल वर्जन्स में भी सियरा थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और इंगेजिंग ड्राइव कैरेक्टर देती है, स्पेशली जब गाड़ी लोड में हो या हिली एरियाज में चल रही हो। विक्टोरियस का पावर ट्रेन प्रैक्टिकल और एफिशिएंट कैटेगरी में बेस्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस, पुलिंग पावर और ओवरऑल ड्राइविंग फील की बात हो तो सियरा पावर ट्रेन वाइज गेम क्लियरली जीत लेती है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। टाटा सियरा का डिज़ाइन देखते ही एक बात समझ आ जाती है, ये सिर्फ कमबैक नहीं, स्टेटमेंट है। पुराने सियरा की आइकॉनिक आइडेंटिटी को इतनी सब्टिलिटी से कैरी किया गया है कि नॉस्टैल्जिया भी मिलता है और मॉडर्न वाइब भी। स्मूथ क्लीन सरफेसेस, मस्कुलर स्टांस और वो सिग्नेचर रियर ग्लास एरिया सब मिलकर एक ऐसी सिलहुड बनाते हैं जो रोड पर इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करती है। ऊपर से फ्लश डोर हैंडल्स और फ्यूचरिस्टिक डिटेलिंग डिज़ाइन को एक प्रीमियम, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कार जैसा फील देती है।
ओवरऑल सीरा एक बोल्ड, रिफाइंड और टर्न अराउंड एंड लुक अगेन वाली एसयूवी बनकर सामने आती है। वहीं मारुति सुजुकी विक्टोरियस का डिजाइन सिंपल, क्लीन और प्रैक्टिकल वाइब लेके आता है। यहाँ फ्लैशी ड्रामा कम, एवरीडे यूजेबिलिटी ज़्यादा है। स्मूथ लाइंस, कॉम्पैक्ट स्टांस और नीटली प्रोपोर्शन्ड बॉडी उसको एक बैलेंस्ड, फैमिली फ्रेंडली लुक देती है। साफ हेडलैम्प्स और टाइडी ग्रिल थोड़ा प्रीमियम फील ऐड करते हैं, लेकिन ओवरऑल वाइब वही सेंसेबल मॉडर्न एसयूवी वाली, सीधी, सॉर्टेड और रोजमर्रा की यूज के लिए परफेक्ट। एनीवे डिजाइन वाइज आपको कौन सी एसयूवी बेटर लगेगी ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस होगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको ऑल डिस्क ब्रेक्स, रूफ स्पॉइलर, 17 इंच स्टील रिम्स, ORVM टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक ORVMs कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विक्टोरियस में शार्क फिन एंटीना दिया जा रहा है, जबकि सियरा में माइक्रो रूफ एंटीना मिलता है। सियरा में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि विक्टोरियस में नॉर्मली स्पिल्ड एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। सियरा में इलेक्ट्रिक टेलगेट दिया जाता है, जबकि विक्टोरियस में मैनुअल टेलगेट मिलता है। सियरा में एलईडी DRLs मिल जाते हैं, जबकि विक्टोरियस में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सियरा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, जबकि विक्टोरियस में मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं। सियरा में बाई LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, जबकि विक्टोरियस में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है। विक्टोरियस में फुल व्हील कवर्स मिल जाते हैं, जबकि सियरा में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। सियरा में फ्लश डोर हैंडल्स विथ वेलकम लाइट्स मिल जाती है, जबकि विक्टोरियस में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। सियरा में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स दिए जाते हैं, जबकि विक्टोरियस में ब्लैक कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं। विक्टोरियस में रियर डिफोगर दिया जा रहा है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो इंटीरियर फील और स्पेस में सियरा ज़्यादा प्रीमियम लगती है। रिमेंबर मैंने इंटीरियर फील, मटेरियल्स और कैबिन एम्बियंस की बात की है। बाकी अभी आपको जानने के लिए मिलेगा कि इन दोनों बेस मॉडल में इंटीरियर वाइज कौन से फीचर्स कॉमन मिलते हैं, और उसके बाद देखेंगे डिफरेंट फीचर्स को। देखिए दोनों में आपको रियर AC वेंट्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, मैनुअल डिमिंग IRBM, रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑल पावर विंडोज, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सियरा में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जबकि विक्टोरियस में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सियरा में मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है, जबकि विक्टोरियस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सियरा में 45 वाट USB Type-C चार्जिंग पोर्ट प्लस USB Type-A चार्जिंग पोर्ट दिया जाता है, जबकि विक्टोरियस में सिर्फ USB Type-A चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। विक्टोरियस में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि सियरा में बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती है। सियरा में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दिया जा रहा है, जबकि विक्टोरियस में मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिलता है। विक्टोरियस में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में 2 डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सियरा में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि विक्टोरियस में फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट दिया जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, जबकि विक्टोरियस में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। न्यू टाटा सियरा ऑल न्यू आर्गोस प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो राइड कंफर्ट, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक पुश करता है। और टाटा की सॉलिड बिल्ट और सेफ्टी रिपोर्टेशन देखकर ऑलमोस्ट पक्का है कि एसयूवी भी 5 स्टार रेटिंग ही लेके आएगी। लॉन्च इवेंट का क्रेस्ट डेमो तो आपने देखा ही होगा। टाटा ने क्लियरली दिखाया है कि सेफ्टी उनकी DNA में है। वही मारुति सुजुकी विक्टोरियस ने भी रिसेंटली B&K और ग्लोबल NCAP में 5 स्टार सेफ्टी लाकर सबको सरप्राइज कर दिया, जो मारुति के लिए जेन्युइनली बिग विन है। दोनों एसयूवीज में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, तो सेफ्टी वाइज ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एबीसी BD, ESC, ISOFIX, 3.8 builds फॉर ऑल पैसेंजर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, कीलेस एंट्री कॉमन मिलती है। याद रहे रियर सस्पेंशन दोनों में सिमिलर ही माने जा सकता है, लेकिन सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग प्लस शॉक एब्जॉर्बर विक्टोरियस के टॉर्सन बीम से थोड़ा बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग और डंपर अलग ट्यून हो सकते हैं, जिससे राइड क्वालिटी स्मूथर और हैंडलिंग ज़्यादा कंट्रोल मिलती है।
चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप परफॉर्मेंस, रोड प्रेजेंस, स्पेस, प्रीमियम फील और फ्यूचर रेडी फीचर्स को प्रायोरिटी देते हो तो टाटा सीरा स्मार्ट प्लस क्लियरली इस बैटल का हेवी वेट चैंपियन लगती है। वाइडर स्टांस, लॉन्गर व्हील बेस, मैसिव बोट, स्ट्रॉन्गर इंजन्स, स्पेशली डीजल एंड प्रीमियम एक्सटीरियर इंटीग्रेटेड टचेस उसको एक सेगमेंट आप एसवी जैसा पर्सनालिटी देती है। हाँ, बेस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट और कुछ कन्वीनियंस फीचर्स मिसिंग जरूर है, लेकिन जो कोर एसवी कैरेक्टर होता है, पावर, प्रेजेंस, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट, वो सियरा इस प्राइस पर आउटस्टैंडिंग देती है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी विक्टोरिस एलएक्सआई एक सेंसेबल, फीचर रिच, बजट फ्रेंडली, लो मेंटेनेंस चॉइस बनकर आती है। बेस वेरिएंट में ही इंफोटेनमेंट, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, रियर आर्मरेस्ट, स्प्लिट सीट्स, स्टीयरिंग कंट्रोल्स जैसे डेली यूज फीचर्स देकर विक्टोरिस वैल्यू फर्स्ट बायर्स को इम्प्रेस करती है। माइलेज और मारुति की ऑनरशिप, पीस ऑफ माइंड उसकी बिगेस्ट यूएसपी है। सिंप्लीफाई करूँ तो अगर आपको एसवी वाली फील चाहिए, पावर चाहिए, बिग कार कंफर्ट चाहिए और आप स्लाइटली प्रीमियम स्पेंड को जस्टिफाई कर सकते हो तो सीरा इज़ द बेटर एसवी। और अगर आपको स्मार्ट फीचर्स प्लस माइलेज प्लस लो रनिंग कॉस्ट प्लस सेंसेबल प्रैक्टिकलिटी प्रायोरिटी है तो विक्टोरिस इज़ द बेस्ट पिक। आप इसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मानकर चलिए और आप भी अपने ओपिनियन बताइए कि आपको विक्टोरिस का बेस मॉडल पसंद आया या फिर सिएरा का बेस मॉडल। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।